जहाँ भगवान ही नहीं आके रह पा रहे हैं, वहाँ हमारे घर को कब मिलेगा। 14 साल से हम किराए पे रह रहे हैं और हमारी इनकी किस्तें भी शुरू हो गई हैं बैंकों में। लोगों को अपने घर हम 15 साल बाद डिलीवर कर पाए। तो फिर आप मना कैसे कर रहे हो आप? इनका तो घर है ना, ये तो फ्लैट है हमारा। इनका अपना फ्लैट है, जा रहे हैं ना ये। तो क्यों नहीं जाने दोगे? हमने पैसे दे रखे 90%। बात करवाओ हमारी उनसे। तो फिर आप मना कैसे कर रहे हो आप? ऐसे नहीं जा सकते। आज मैं नोएडा के सेक्टर 133 में हूँ और मैं जेपी के गार्डन आइल प्रोजेक्ट के पास बाहर खड़ी हूँ और मेरे साथ यहाँ के बायर्स हैं जिन्होंने 2008 में, तो किसी ने 2010 में, किसी ने 2012 में फ्लैट बुक कराए थे, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी अभी तक किसी को पोजीशन नहीं मिला है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अब जब यहाँ पे आके अपने फ्लैट को देखना चाह रहे हैं तो यहाँ के जो गार्ड्स हैं उनको अंदर एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। तो हम इन लोगों से ही बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं इनकी क्या दिक्कतें हैं। मेरे पास गार्डन आइल्स में टावर नंबर 12 में 20 नंबर माले पे मेरा फ्लैट बुक कराया था 2012 में, और इन्होंने सारे पैसे 24 नंबर तक स्लैब डालते ही सारे पैसे ले लिए। 80% तक ये पैसा ले चुके हैं। उसके अलावा आईडीसी, ईडीसी वो भी मुझसे पार्किंग के पैसे भी ले चुके हैं। लेकिन आज पोजीशन ये है, 14 साल से हम किराए पे रह रहे हैं और हमारी इनकी किस्तें भी शुरू हो गई हैं बैंकों में और हमें रहने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। और जब यहाँ पे हम अपने स्टेटस देखने आते हैं तो हमें ये अंदर भी नहीं जाने देते और बहुत ही बुरा हाल है और कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने यहाँ पर 2012 में फ्लैट बुक किया था, तो उस समय हमें ये बताया गया था इस फ्लैट की जो पोजीशन है वो 4 साल के अंदर हो जाएगी, जिसमें 42 महीने का टाइम दिया था। कब बुकिंग कराई थी आप? ये 2012 सितंबर में, ठीक है। उसके बाद हमें कहा गया था कि 42 महीने में दिया जाएगा और 6 महीने का ग्रेस पीरियड जो होता है पोजीशन के लिए उन्होंने रखा था रिजर्व। लेकिन उसके बाद 2016 से ही हमारे को बताया गया कि ये कंपनी उसमें चली गई है NCLT वगैरह में। इस पर किसी ने डाल दिया, जो IDBI बैंक है उसने पहली वो डाली थी लिटिगेशन। तो उसके बाद से ही यहाँ पर काम पहले बंद किया गया। उसके बाद सारे बायर्स मिले, जैसे तैसे इकट्ठा हुए कि हमारा जो 90 जितने भी बायर्स मिले सब ने ये बताया कि 95% पेमेंट हमसे ली गई है। और सारी टावर का, जितने आप देख लीजिए, जितने भी टावर खड़े हैं सबकी तकरीबन 24 माला तक ही इन्होंने बनाया था। कोई काम नहीं हुआ था, बेयर मिनिमम काम से इन्होंने 24 माला तक रोक दिया था। काम बंद कब से है? काम बंद यहाँ 2016 से है। ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिख रहा है ये सब क्या हो रहा है? ये अभी बस कुछ सुरक्षा ने इसको लिया है कि 2-4 महीने से इन्होंने कुछ मजदूर लगाए हुए हैं ताकि लोगों को राहत भी मिले कि हाँ काम चल रहा है यहाँ पर। लेकिन पिछले आप सोचिए 13-14 साल से जितने भी बायर्स हैं सब थक चुके हैं। अपना सारा धन, सारा काला धन, कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी इस दुनिया में रहे भी नहीं हैं। कई बुजुर्ग थे जिन्होंने अपनी जितना पूरे जीवन का गाढ़ा धन 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट सब जगह लगा दिया था। कहीं यहाँ पर दुनिया में नहीं है कुछ भी। मतलब बहुत से ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट गए 2016 से, सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि हम पूरा इसकी कार्रवाई करेंगे और बायर्स का पैसा डूबने नहीं देंगे। 4 साल कार्रवाई चली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से NCLT तक लौटा दिया। तो कुल मिला के बायर्स के हाथ कुछ नहीं लगा है। आज 13-14 साल के बाद भी आप इस कंडीशन में घर हैं और अभी भी पता नहीं 4 साल लगे, 5 साल लगे, जिस तरीके से ये काम चल रहा है हमें नहीं पता कब मिलेंगे ये। कितने बायर्स हैं इसमें? कितने बायर्स का पैसा फंसा है? मैं आप सोचिए, मेरे ख्याल से 3400 करीब बायर्स हैं इसके, इसी प्रोजेक्ट में। किसी का परेशान नहीं मिला? किसी का नहीं। अब पोजीशन छोड़िए आप, यहाँ पर तो अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, आप घुस भी नहीं सकते हैं यहाँ पर। आप कोई स्टेटस इसका हमें क्लियर नहीं है कि कब मिलेगा हमें। पेपर पे अलग स्टेटस चल रहा है और एक्चुअल कुछ नहीं पता। कभी भी काम रुक जाता है, कभी स्टार्ट हो जाता है, तो एक्चुअल हमारे पास अपडेट आता ही नहीं है। तो बहुत बुरा हाल है। हम तो पैसा दे के यहाँ पर फंस गए हैं। मेरा 95% पैसे, जैसे मैंने बताया, वो जा चुका है। कितने में लिया था आपने फ्लैट? ये तकरीबन 50 लाख से ऊपर तक का हमारा पैसा जा चुका है और अब पता नहीं कब हमारा जो 5% देना था उसके वो पोजीशन के टाइम पे देना था। तो अब जब भी आएगा तब देखी जाएगी कब क्या होगा। मैं JP वेस्ट टाउन नोएडा के एक प्रोजेक्ट केंसिंगटन पार्क प्लॉट से का अलॉटी हूँ, जो सेक्टर 133 में है। सेक्टर 133 के अंदर 3 प्रोजेक्ट हैं। एक गार्डन आइल्स जो आप पीछे देख सकते हैं, एक केंसिंगटन पार्क अपार्टमेंट और एक केंसिंगटन पार्क प्लॉट्स। जो डिपेंडेंट है बिल्डर की डेवलपमेंट पे, वो आज भी अटके हुए हैं। जहाँ थे वहीं है। आप भी अभी भी देखेंगे तो जितनी लेबर इनके ऊपर काम करनी चाहिए थी उसकी 5% भी लेबर काम नहीं कर रही है। जब रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ, जब जिल इंसॉल्वेंसी में गया, तो NCLT कोर्ट में सुरक्षा एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट था कि मैं इस प्रोजेक्ट को मैं ले लेता हूँ। उन्होंने वो प्रोजेक्ट ले लिया, सुरक्षा ने। मई 2024 में उनको अवार्ड हो गया। उसके अंदर रेजोल्यूशन प्लान के अंदर एक एनेक्चर है, एनेक्चर 1, जिसमें उन्होंने हर प्रोजेक्ट की डिलीवरी डेट मेंशन की है, कितने मंथ्स में वो डिलीवर करेंगे। वो डेट्स क्रॉस हो गई हैं।
लेकिन आज तक एक भी प्रोजेक्ट वो डिलीवर नहीं किया उन लोगों ने, और वो एक्सटेंड होती जा रही है, जिसके लिए कुछ लोगों ने NCLT में शायद अब एप्लीकेशन भी, कंप्लेंट भी लगाई है कि कंप्लायंस नहीं हो रहा है। और सौभाग्य से मैं उस सोसाइटी से आता हूँ जहाँ डिलीवरी हो चुकी है। तो मैं उन चीज़ों के ऊपर बताऊँगा जो परेशानी घर लेने के बाद है। इनका ये जो ज़मीन थी टोटल 1150 एकड़ मुआवजे के तौर पे दिया गया था जयप्रकाश गौड़ जी को। उसमें एक उनके एग्रीमेंट में लिखा था कि घर खरीदने के बाद या फ्लैट देने के बाद कोई भी अथॉरिटी किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई NOC चार्ज या चार्ज नहीं लेगा, जो कंसेशन एग्रीमेंट में लिखा है। लेकिन आज आप घर बेचने जाएंगे, यहाँ का जो घर आपको मिल गया है, तो 20% के आसपास वैल्यू का आपको पे करना पड़ता है, जिसमें सबसे भारी भरकम रकम नोएडा अथॉरिटी और JP मैनेजमेंट खुद लेती है। भाग्य है कि जो नई कंपनी आई है, लोगों ने सोचा कि सुरक्षा आएगा तो कुछ बेटर करेगा। उसने अभी कुछ दिन पहले एक लेटर लिख के भेजा सारे रेजिडेंट को कि ये जितना टूट रहा है, गिर रहा है, उसका हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे। जबकि यूपी अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से हैंडओवर एसोसिएशन के करने के बाद भी 2 साल तक मेंटेन करना है। हैंडओवर तो छोड़िए, जिस सोसाइटी का आधे टावर नहीं बने हैं, जिस बिल्डिंग को आपने ढंग से बनाया नहीं है, वहाँ अगर कुछ पत्थर गिरता है और किसी रेजिडेंट को कुछ हो जाए, इस डर से उन्होंने पहले ही लिख दिया कि भैया हमें कुछ ना हो। JP के बायर्स को घर तो नहीं मिला, साथ ही यहाँ का जो मंदिर है, मंदिर में भी ताले लटके हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर जो है आधा अधूरा बना है, खंडहर है। और मेरे साथ जो बायर हैं आपको बताएंगे आगे की कहानी। ये मंदिर चीख चीख के अपने भगवान को याद कर रहा है, कब उसके अंदर भगवान आएंगे, कब उनके भक्त आएंगे जो यहाँ आके पूजा करें। यहाँ पर लोगों ने जो घर खरीदा वो सपना देखा था कि अपने घर से निकल के इस मंदिर में पूजा करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं अंदर से ताला बंद है। तो ये मंदिर खुला ही नहीं अभी तक? जी नहीं, यहाँ पर कुछ सारा कार्य बाकी है, सिर्फ बाहर का ढांचा बना हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये स्ट्रक्चर से बना दिया और छोड़ दिया गया? बिल्कुल, लोगों को दिखाने के लिए शोरूम बनाया गया कि आपके लिए मंदिर बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह अयोध्या के राम का इंतज़ार सालों साल सदियों से करना पड़ा है, यहाँ पे भी 20 साल हो गया लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जहाँ भगवान ही नहीं आके रह पा रहे हैं, वहाँ हमारे घरों को कब मिलेगा, वो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। आप जैसा देख रहे हैं मेरे पीछे कूड़े का ढेर है। कूड़े से थोड़ी दूर आगे जाके मंदिर है। और ये जो कूड़ा है, ये कूड़ा घर नहीं है, ये चर्च की ज़मीन है। चर्च की ज़मीन को इन्होंने कूड़े के घर में बदल दिया है। JP के जिन बायर्स को अभी तक पोजीशन नहीं मिला है वो तो परेशान हैं ही, लेकिन जिन लोगों को घर मिल भी गया है उनकी क्या हालत है और वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, मेरे साथ आपको बताएंगे यहाँ के एक बायर्स हैं। मैम देखिए, ये यहाँ पर से जो है मेंटेनेंस का ये हाल है कि सारे देखिए सब तरफ से टूट रहा है। ये टिन शेड देखिए ऊपर से गिरा है, ये तक वो हो गया। हम लोग कह के दुखी हो गए एंड दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन दैट। आपका यहाँ पे कितने का फ्लैट है, आप जहाँ रहते हैं? मैं जो रहता हूँ, मैं C ब्लॉक में रहता हूँ, है ना। मेरे आज के करंट के हिसाब से 1 करोड़ के आसपास का होगा। और मेंटेनेंस क्या चार्जेस देते हैं? मेंटेनेंस 2 रुपये स्क्वायर फीट है, प्लस एडिशनल और रहेंगे, जैसे 500 रुपये इसके और 500 करीबन 3,500-4 हज़ार रुपये का वेट। तो फिर आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं कि हम इतने पेमेंट दें? कोई नहीं सुन रहे। और उनसे कहो कि हमारे उसमें नहीं है, हम तो NCLT के लॉ के हिसाब से चलेंगे, ये सब चलेंगे, वो हो रहा है। वी आर फाइटिंग ऑन दैट। हम लोग जब इनसे कहते ये तो आप करेंगे, AOA बनाइए और आप करिए। हमने कहा AOA तब बनाएंगे जब आप पहले काम पूरा कर देंगे। बस इनको जो है ना वो मेंटेनेंस लेना है, जिसमें कि वो हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी और बस ये सब दे रहे हैं। आज की गुड न्यूज़ ये है कि हम ऑलरेडी 22 टावर की OC हमारी आ चुकी हैं 159 में से, और 18 टावर की और OC अप्लाई हो चुकी हैं। ये 18 टावर की OC आ जाएगी तो 40 टावर हो जाएंगे OC रिसीव 159 में से, जो ऑलमोस्ट 25% हो जाता है पूरे नंबर ऑफ टावर्स का। ये आज की हमारी लेबर काउंट भी 6000 प्लस पहुंच चुकी है, जो इनिशियली हंड्रेड्स में हुआ करती थी। होम बायर रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमारी पीरियोडिक मीटिंग्स होती रहती हैं, उन्हें हम अपडेट्स देते हैं। और आज की सिचुएशन में होम बायर रिप्रेजेंटेटिव्स भी काफ़ी खुश हैं प्रोग्रेस को लेकर, जो हमें उनका फीडबैक मिला है उनके साथ मीटिंग्स में। और आज मैं यही कहना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन पेस को लेकर, कैश फ्लो पोजीशंस को लेकर हम बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं और
सब कुछ एज पर रेजोल्यूशन प्लान के टाइमलाइन के हिसाब से हम डिलीवर करने की पोजीशन में हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आप सबको।